कराची की लाइनों में लीकेज, मुख्तलिफ इलाकों में पानी 2 दिन के लिए फिर बंद। नीपा वाटर कॉरपोरेशन की लाइन में लीकेज, गुलशन और 13D के इलाके मुतासर, लाखों गैलन पानी ज़ाया, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। गार्डन में सिंध पुलिस अस्पताल के सामने भी पानी की लाइन मुतासर। RD चौक शेरशाह में भी लाइन लीक हो गई। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। घरों में पानी आता नहीं, सड़कों से जाता नहीं, शहरी सीखपा। शहर कायद में पानी का बढ़ता बहरान, मुर्तज़ा वहाब का हब डैम से पानी की इजाफी लाइन डालने का ऐलान। 30 जून तक तरक्याती काम मुकम्मल करने की भी हिदायत। शहर से पानी की किल्लत का खत्म, मेयर कराची की अव्वलीन तरजीह। नए दिन नए सूब और नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। बोले, हमारे कामों से किसी को मिर्चें लगती हैं तो इन्हें टॉफियाँ देंगे। जमात इस्लामी के पार्कों में कमर्शियल सरगर्मियाँ हो रही हैं। आप करें तो रामलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। कराची में जगह जगह तजावुज़ात, पुलिस भी बेबस। DIG ईस्ट का तजावुज़ात पर बेबसी का इजहार। तजावुज़ात हटाने पर दूसरे दिन फिर लगने का शिकवा। उस्मान गनी बोले, DIG ट्रैफिक से तजावुज़ात के मामले पर फिर बात करूंगा। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी का दावा। बोले, पिछले कुछ सालों के मुकाबलों में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। चीनी सिक्योरिटी के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतें काम कर रही हैं। हिलारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद के कत्ल का केस। इस्तगासा उज़ैर बलोच पर जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने मुलजिम उज़ैर बलोच को मुकदमे से बरी कर दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना चाकीवाड़ा में मुकदमा दर्ज था। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर आला का वज़ीर आज़म को एक और ख़त। मुराद अली शाह का सिंध को मोटरवे मनसूबों में नज़रअंदाज करने का शिकवा। नेशनल हाईवे स्कीमों का असर-ए-नौ जायज़ा लेने की दरख्वास्त। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए फौरी फंड जारी करने का मुतालबा। कहा, कराची वालों को सिर्फ हैदराबाद तक सहूलत काफ़ी नहीं। सईद गनी ने शाहराह भुट्टो शाह फैसल तक मुकम्मल होने की खुशखबरी सुना दी। मार्च में कायदाबाद तक सड़क मुकम्मल करवाने के लिए पुरज़्म। शाहराह पर मोटरसाइकिल रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर सेहत अजरा पेचो का हर जिला में सीनी मासूर बच्चों के लिए बहाली मराकज़ बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार बोले, सिंध एजुकेशन पॉलिसी कमीशन पहले से मौजूद है, मज़ीद कमीशन की क्या ज़रूरत है। बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की वालिदैन से दरख्वास्त। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने का मशवरा दिया। शाहराहों को महफूज बनाने का अज़्म दोहराया। शिकवा किया, लोग जल्दबाजी में दूसरों की जिंदगियां खतरे में डालते हैं। ट्रैफिक कवानीन ना जानने वालों को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। कराची में मुनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली सेंटर रवां साल मुकम्मल होगा। वज़ीर समाजी बहबूद तारिक तालपुर ने खुशखबरी सुना दी। कराची में मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की यकीन दहानी। बोले, स्कीम के अखराजात में 200 गुना इजाफा हुआ। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखूंगा। पहले क्या बीजेपी की हुकूमत थी? 10-10 साल से कराची की स्कीमें रुल रही हैं। 10 करोड़ का मंसूबा 10 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद। NGOs की फंडिंग पर MQM के इजाज़ुल हक बहरम। बोले, सारे काम NGOs से करवाने हैं तो महकमे बंद कर दें। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। होल सेल बाजार में चीनी मज़ीद महंगी। फ़ी किलो चीनी 131 रुपये में दस्तयाब। होल सेलर्स ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल 3 रुपये 53 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 66 पैसे महंगा करने की तजवीज़। महंगाई बहुत, आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नादिर कबूल का एतराफ़। पीपल्स बस स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा करार दिया। प्रेस क्लब की नई क़यादत को मुबारकबाद दी। वज़ीर तालीम सिंध को बोर्ड रिफॉर्म्स पर शिकायत। तमाम बोर्ड्स में ई-मार्किंग मशीनें फराम करने की हिदायत की। परसेंटेज दाखिला पॉलिसी को ख़त्म करने पर भी जोर दिया। सरदार शाह का दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ने का इंकिशाफ। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ नताइज, तालीम मजाक बन गई।
प्री मेडिकल में 33 और प्री इंजीनियरिंग में सिर्फ 29% तलबा कामयाब। सियासी जमातों की हुकूमत से एक्शन लेने की अपील। स्क्रूटनी के अमल में वालिदैन को भी शामिल करने का मुतालबा। और एमक्यूएम की जो कंटिन्यूएशन के साथ 10 दिनों से जो है हम जिसमें कोशिश में लगे हुए थे, काविश में लगे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक कामयाबी ये हुई कि पार्लिमानी कमेटी की फॉर्मेशन हुई है और इस पे हम सिरासिल गुफ्तगू भी करेंगे, इसको देखेंगे भी और फिर इंक्वायरी कमेटी की क्या फाइंडिंग्स आती हैं उसको भी हम देखेंगे। तो खुद इस बात से बहुत फिक्रमंद हूँ और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात का भी मुतालबा करता हूँ कि करना चाहिए। अगर किसी ने इसमें कोई मंगलिंग की है तो उसको एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ आए हुए हैं, फ़ीस वगैरह जमा करा दी है। बाद में ऐलान होता है तो अब उसका क्या तरीक़ाकार है कि उसका किस तरह से वापसी होगी, उन पैसों की अदायगी किस तरह से ये लोग करेंगे और परेशान है यहाँ पर हर कोई। ऐलान अगर पहले कर दिया जाता तो ये बहुत से वालिदैन इन परेशानियों से बच जाते हैं, उनके पैसे बचते। ये जिन पेरेंट्स ने जो इतनी फ़ीस जमा करवा दी है और जिन लोगों को ये सहूलत दी गई है उनके साथ और इनके साथ नाइंसाफ़ी का मामला है। इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी। अचानक स्क्रूटनी फ़ीस माफ़ होने पर वालिदैन बरहम, शिकवा किया। बोर्ड हुकाम ने हिकमत अमली के तहत फ़ीस माफ़ नहीं की, फ़ीस अदा कर चुके हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह ने ऐलान किया किसी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। 16 जनवरी को जमात इस्लामी ने तय करा है कि इंशाअल्लाह 11 बजे सुबह इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। मैं अहले कराची से बिलखुसूस तालिब इल्मों से दरख्वास्त करता हूँ कि बड़ी तादाद में जिनका मसला है वो भी और उनके वालिदैन इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर शरीक हों। इंटर के नताइज पर अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम सफ़र बरहम। 16 जनवरी को इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाज का ऐलान। बोले 2 हफ्ते गुजर गए, कमेटी बन गई, कुछ अमली काम नहीं हुआ। चेयरमैन इंटर बोर्ड का तलबा के इम्तिहानात ठीक ना देने का दावा मुस्तरद कर दिया। महकमा जामियात बोर्ड में सुपरिटेंडेंट्स की नई असामियों का फैसला। महकमा जामियात तफसीलात फराम करने में नाकाम। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने एक और ख़त लिख दिया। जामिया कराची में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां। डायरेक्टर क्वालिटी एनहेंसिंग सेल और हॉर्टिकल्चर अफसर की असामी खाली। दोनों असामियों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाएंगी। जामिया ने इश्तिहार जारी कर दिया। आप 15 साल की हो, पढ़ने लिखने की उम्र में शादी कैसे कर ली? कम उम्री में शादी पर अदालत का लड़की से इस्तिफसार। अदालत का लड़की को शेल्टर होम भेजने और उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। फर्स्ट ईयर की तलबा से शादी करने वाले लड़के को कमरा अदालत से जेल भिजवा दिया। सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट में करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर साइट को नोटिस। ज़राए आमदन, प्लॉट्स के अलॉटमेंट और डेवलपमेंट चार्जेस का रिकॉर्ड तलब। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का रिकॉर्ड भी मांग लिया। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, बिजली, पानी, गैस बंदी से शहरी परेशान हैं। एमक्यूएम रहनुमा अब्दुल वसीम ने शिकवा किया, बच्चे रोज़ गटरों में गिर रहे हैं, शहरी डंपर तले आकर जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। एयर वाइस मार्शल आमिर हयात कायम मुकाम, CEO PIA मुकर्रर। होल्डिंग कमेटी ने तफसीलात स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल कर दी। तकर्री 13 जनवरी से अमल में आई। सोना 1400 रुपये सस्ता। तोला सोना 2,77,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,38,254 रुपये। 1 तोला चांदी 3,350 रुपये पर बरकरार।